तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका और इसका मान निकालिए। cot थीटा बराबर दिया है 7/8, इसका हमें मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर भी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको भी लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर आया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें मान चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा, अब इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर स्क्वायर बन रहा है और यहां पर भी स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर कॉट थीटा आ गया, तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो हम रख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा 49/64, 49/64। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकल गया, दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। दूसरा हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा का हमारा मान क्या है 7/8, वही सेम आंसर आने वाला है। ये भी आ जाएगा 49/64, 49/64, दोनों आंसर सेम आया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इसका मान इसके बराबर है या नहीं, ये मान इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 cot a बराबर, 3 cot a बराबर है 4, 3 cot a बराबर है 4, तो cot a बराबर हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब हम एक ट्रायंगल तैयार करेंगे, ट्रायंगल तैयार करके हम ले लेंगे कोण ए को, कोण ए को हम ले लिए, ए अपने से बी और सी ले लेंगे। अब कोण ए की डायरेक्शन से देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट ए का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि ए बी बाई बी सी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है इसका मान और इसका मान, तो यहां पर tan का मान चाहिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए, cos का मान चाहिए, sin का मान चाहिए। tan का तो हो जाएगा
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan का तो मान निकल जाएगा, cos का मान निकालना है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो यहां पर कण का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम CA का मान निकालेंगे, CA का मान निकालेंगे। तो इसको ले लेते हैं x, ठीक है। अब पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 25। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 25, तो x का मान हो जाएगा √25 बराबर 5। x का मान आ गया हमारा 5। अब हम निकालेंगे इन दोनों का मान। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a का मान है हमारा 3/4, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 1 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16 बटा 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 माइनस 9 बटा 16, 16 प्लस 9 बटा 16, 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 बटा 16 और 9 25, 16 और 9 25 हो गया। तो हमारा एक तरफ का तो मान पता हो गया। अब इधर का मान निकालते हैं, ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए यानी cos ए का मान होगा, cos ए का मान होगा, cos ए का मान हो जाएगा आधार बटे कण, आधार बटे कण 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटा कण 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा 16/25, 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गया 7/25, तो इसका मान 7/25 आया हुआ है और इसका भी मान 7/25 आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का मान बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ।